देखिए, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर यदि आप वर्क करा रहे हो तो आपको यूनिट कन्वर्जन जरूर से जरूर आना चाहिए, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर वर्क कराने के लिए जो आपको ड्राइंग मिलती है उसमें सारी वैल्यू जो है वो मीटर और एमएम में दी रहती है, और साइट पर वर्क कराते समय लेबर को, सुपरवाइजर को हमें वही वैल्यू जो है फीट या फिर इंच में बतानी पड़ती है। तो ऐसे में कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट कन्वर्जन है जो कि एक इंजीनियर को या फिर साइट से जुड़े हुए लोगों को जरूर से जरूर पता होना चाहिए। तो पहला यूनिट कन्वर्जन आप देख सकते हैं कि मीटर टू फीट, यानी कि किसी भी मीटर को आप फीट में बदल सको, आपको ये ज्ञान होना चाहिए। सेकंड, स्क्वायर मीटर टू स्क्वायर फीट। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्यूबिक मीटर टू क्यूबिक फीट। तो सबसे पहले मीटर से फीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, यानी कि किसी भी वैल्यू को यदि आपको मीटर से फीट में कन्वर्ट करना है तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है, m × 3.28। यह मतलब मीटर, यानी कि किसी भी मीटर की वैल्यू में यदि आप 3.28 से यानी कि 3.28 से गुणा कर देंगे तो वो मीटर की वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे, हाउ मेनी फीट इन 3 मीटर, यानी कि 3 मीटर में कितने फिट होते हैं, तो इसी वैल्यू को आप इस फॉर्मूले पर रख देंगे। तो सबसे पहले m × 3.28 ये हमारा फॉर्मूला है। m का मतलब मीटर, तो यहाँ पर 3 मीटर को हमें फिट में कन्वर्ट करना है। इसी तरीके से आपको जितने मीटर को फिट में कन्वर्ट करना है वही वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। तो 3 मीटर को यहाँ पर हमें फिट में कन्वर्ट करना है, तो 3 मीटर को यहाँ पर हमें फिट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम m की जगह 3 लिखेंगे, 3 मीटर हो गया, इंटू 3.28। ये आपको याद करना पड़ेगा, फॉर्मूले का है। किसी भी मीटर की वैल्यू को यदि आपको फिट में कन्वर्ट करना है तो उसमें 3.28 से गुणा कर देना है, तो वो मीटर की वैल्यू फिट में कन्वर्ट हो जाएगी। मैंने यही याद कर लिया है। अब किसी भी वैल्यू को हमें फिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, मीटर की वैल्यू को फिट में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो सिंपली हम उसमें 3.28 से गुणा कर देते हैं, तो वो फटाक से वो वैल्यू जो है मीटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो चलिए हम इन दोनों का गुणा कर लेते हैं और देखते हैं कि 3 मीटर में कितने फिट होते हैं। तो 3 × 3.28, तो 3 मीटर में आप देख सकते हैं कि टोटल 9.84 फिट होते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आप किसी भी वैल्यू को मीटर से फिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट का कन्वर्जन पता होना चाहिए। तो किसी भी स्क्वायर मीटर की वैल्यू को स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने का एक स्पेशल फॉर्मूला होता है, स्क्वायर मीटर × 10.76, यानी कि किसी भी स्क्वायर मीटर की वैल्यू में यदि आप 10.76 यानी कि 10.76 से यदि आप गुणा कर देंगे तो वो जो वैल्यू है, यानी कि वो जो स्क्वायर मीटर की वैल्यू है स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी स्क्वायर फीट इन 12 स्क्वायर मीटर, यानी कि 12 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो सिंपली इसी फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को रख देंगे। तो 12 स्क्वायर मीटर को हम यहाँ पर लिखेंगे SQM, यानी कि स्क्वायर मीटर, तो 12 स्क्वायर मीटर हम यहाँ पर लिखेंगे इंटू 10.76 ये आपको याद कर लेना है। जैसे मैंने याद किया है कि किसी भी स्क्वायर मीटर की वैल्यू को यदि हमें स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करना है उसमें 10.76 से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो वो जो वैल्यू है वो स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी तरीके से आपको भी याद कर लेना है। तो चलिए अब हम गुणा करके देख लेते हैं कि 12 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 12 स्क्वायर मीटर में टोटल 129.12 स्क्वायर फीट होते हैं। तो इसी तरीके से आपको 12 स्क्वायर मीटर, 13 स्क्वायर मीटर या फिर कितना भी स्क्वायर मीटर हो, सिंपली आपको 10.76 से गुणा कर देना है, तो वो जो वैल्यू है स्क्वायर मीटर से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपको थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्यूबिक मीटर टू क्यूबिक फीट, यानी कि क्यूबिक मीटर को क्यूबिक फीट में कन्वर्जन करना आपको जरूर से जरूर आना चाहिए। साइट पर इसकी बहुत जरूरत होती है, जब कंक्रीटिंग होती है या फिर जब एक्सीवेशन यानी कि मिट्टी की खुदाई होती है, तो उस सिचुएशन में भी इसकी जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट का कन्वर्जन जरूर से जरूर आना चाहिए। तो क्यूबिक मीटर से क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, क्यूबिक मीटर × 35.31। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप किसी भी क्यूबिक मीटर की वैल्यू में 35.31 यानी कि 35.31 से गुणा कर देंगे तो वो क्यूबिक मीटर की जो वैल्यू है वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, हाउ मेनी क्यूबिक फीट इन 15 क्यूबिक मीटर, यानी कि 15 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं। तो सिंपली हम इसी फॉर्मूले पर इस वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर क्यूबिक मीटर आप देख सकते हैं कि 15 क्यूबिक मीटर को हमें
क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हम इस फॉर्मूले पर यहाँ पर 15 क्यूबिक मीटर लिखेंगे। तो ये हमारा 15 क्यूबिक मीटर हो गया, इनटू ये हमारा फॉर्मूले का है 35.31 से आपको गुणा कर देना है। तो जितना क्यूबिक मीटर है वो क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 35.31। अब चलिए गुणा करके देख लेते हैं कि 15 क्यूबिक मीटर में कितना क्यूबिक फीट हुआ। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि 15 क्यूबिक मीटर में, यानी कि 15 क्यूबिक मीटर में 529.65 क्यूबिक फीट हो गया। तो इसी फॉर्मूले पर किसी भी क्यूबिक मीटर की वैल्यू को रखकर आप क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलते चलते आप सभी के लिए एक होमवर्क है कि 7 मीटर में कितने फीट होते हैं, इसको आप कन्वर्ट करके बताइएगा। सेकंड है कि 18 स्क्वायर मीटर में कितने स्क्वायर फीट होते हैं, ये आप कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताइए। थर्ड है 19 यानी कि 19 क्यूबिक मीटर में कितने क्यूबिक फीट होते हैं, ये आपको कन्वर्ट करके कमेंट बॉक्स में बताना है। ये आप सभी के लिए होमवर्क है, जरूर से जरूर बताइएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा। यदि आप एक बार कर लेंगे भाई साहब, आपको जीवन में कभी नहीं भूलेगा। और यदि आप रिवाइज नहीं करेंगे तो बस वीडियो देखने के 10 मिनट बाद आपको सब कुछ भूल जाएगा। तो रिवाइज जरूर से जरूर करिएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।